नमस्ते मित्रों, कैसे हो? रविंद्र कुमार अग्रवाल। कल आपके सामने मैंने कैल्शियम के बारे में कुछ बताया था, तो कैल्शियम से रिलेटेड आइए हम लोग आज बात करते हैं D3 के बारे में। कैल्शियम के साथ D3 की किस लिए ज़रूरी है और D3 का कितना महत्व रखता है। ये मेरे सामने D3 आप लोग देख रहे हैं और ये मोदी केयर का D3 है। इसमें आप देख पा रहे हैं D3, विटामिन D3 जो लिखा है उसके ऊपर एक सूरज का चिन्ह है। इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली विटामिन D3 जो होता है वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बोन को सपोर्ट करता है, कैल्शियम को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ावा देने के लिए D3 की बहुत ज़रूरत होती है। और D3 हमको सनशाइन जो होता है, जो सूरज के किरण पड़ते हैं, हमको D3 प्रचुर मात्रा से वहीं से मिलती है। इसीलिए इसके ऊपर सूरज का चिन्ह का फोटो है। और विटामिन हमारे शरीर के लिए कितनी सफिशेंट और कितनी देर तक धूप में बैठने से मिल सकती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कम से कम 1 घंटा तो बैठना चाहिए सूरज के किरणों के सामने, और इससे आपको संपूर्ण D3 का सहारा मिलेगा। और D1 जो है, D1, D2, D3 होता है। D1 जो होता है फ्लैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और D2 ये हमें प्लांट से मिलता है, और D3 जो है ये हमारे स्किन के नीचे, स्किन के अंदर जो सनलाइट होती है, सनलाइट यानी सूरज का किरण, उससे D3 का प्रोडक्शन होती है। अब आगे हम लोग बात करें, D3 अगर हमारे पास नहीं हो तो क्या क्या नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। आइए थोड़ा बात करते हैं। D3 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करने के लिए, उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए D3 हमें चाहिए। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम काम करने के लिए विटामिन D की बहुत 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 ज़रूरी है। अगर हम लोग विटामिन D के डेफिशिएंसी का कारण क्या है अगर जानने की कोशिश करेंगे, ये वाली D3, तो क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। रेगुलर सिकनेस और इन्फेक्शन, जैसे सर्दी जुकाम खांसी, कहीं पर बैठे, कहीं पर धूप आया, क्या आया, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, नाक से बहना, आंख से पानी बहना, इस प्रकार का। नंबर 2, D3 की डेफिशिएंसी से आपको थकान महसूस होगा, जैसे कोई काम करते करते थक जाते हैं। नंबर 3, बोन और बैक पेन में भी D3 का बहुत बड़ा रोल है। और लो मूड मतलब जैसे काम करने का मूड नहीं है, कोई मूड आपका होता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया आज, यार दिल ही नहीं कर रहा है काम करने का, तो इसका मतलब D3 का डेफिशिएंसी है। और इम्पेयर्ड वुंडर हीलिंग मतलब घाव, कहीं चोट लग गया, घाव हो गया, घाव का नहीं भरना भी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। और छठा में आपका हेयर लॉस भी हो सकता है, माने बाल का झड़ना, मसल्स का पेन होना, लो ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम ए नॉर्मल। अच्छा, वजन बढ़ने में भी विटामिन D3 की कमी से वजन बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज। आज सारे भारत में बहुत आदमी आज वेट के लिए बहुत चिंतित है, क्योंकि दिन पर दिन हम लोग का खान पान इस प्रकार हो गया कि वेट बढ़ने में और समय नहीं लगता है, तुरंत बढ़ता चला जा रहा है। और जिसमें मैं आपके सामने मैं भी एक हूँ, मेरा भी वजन बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं खुद महसूस कर रहा हूँ D3 की कमी की वजह से मेरा ये हुआ है। अब इसमें लंबे समय तक अगर D3 की कमी रहे तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर कंडीशन यानी हार्ट की समस्या हो सकती है, और ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम का प्रॉब्लम होना, इम्यूनिटी लो हो जाना, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होना, जैसे ब्रेन का जो भी है वो सब का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के टाइम पर होना, और सटन कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, लॉन्ग कैंसर, कोई भी प्रकार का है D3 की
कमी की वजह से होती है। तो अब हम लोगों को ये तय कर लेना है। अब इसके खुराक के बारे में बात करें तो दिन भर में केवल एक ही आपको लेना है। अब मैं कल बताया था कैल्शियम के बारे में, उसकी खुराक भी आज फिर से याद दिला देता हूं। कैल्शियम सुबह 1, शाम को 1 खाने के बाद, और D3 दिन भर में 1। अब बात आता है ग्लूकोजामाइन। ये तीनों का संपर्क जो है, मैं कल फिर आप लोगों के सामने आ रहा हूं ग्लूकोजामाइन के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए। आप मेरे साथ सहयोग करें, और अगर आप अपने जिंदगी को, बोन्स को और अभी से मजबूत रखना चाहते हैं तो ये तीनों चीज का इस्तेमाल करने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। कल फिर मिलते हैं, ग्लूकोजामाइन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग।